वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर डिस्कस कर लिया है और जो भी बच्चों को कुछ दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो जाके वीडियो को अगेन देखें और रिपीट करें। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, वीडियो देखने से पहले आप उसके कॉन्सेप्ट को देखिए कि जो वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट क्या कराया है, कंटेंट क्या कराया है, बेसिक क्या बताया है मैंने, वो चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी भी इमारत जब बनती है तो ऊपर से बनना चालू नहीं होती है, पहले उसका नींव बनाना जरूरी है। इसलिए आप पहले किसी चीज का बेसिक सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए कि वो चीजें कैसे आ रही है। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आपको ऑलरेडी कंटेंट और क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे 30 से 40 सेकंड में हो जाएंगे अगर बेसिक आपको समझ में आएगा देन। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट कराता हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल बोला था कि मैं आपको कल से एज रिलेक्शन यानी आयु संबंधित जो प्रश्न रहेंगे ना वो मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आज आप देख रहे हैं ऊपर चैप्टर क्या लिखा हुआ है, एज यानी आयु। आयु से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चालू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि चैनल का नाम कैश का मैथ है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप अपने कलीग को जो तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं उनको शेयर करिए, जिससे वो भी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी मैं नया कंटेंट नई वीडियो अपलोड करूंगा या दूंगा, हालांकि मेरी डेली वीडियोज रहती हैं, तो नया कंटेंट जो भी आपको रहेगा वो आपको डेली मिल जाएगा। इससे ये बेनिफिट होगा। दूसरा, इस चैनल में पूरी मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी, कोई आपको कीमत नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो चालू करते हैं। एज, आयु। अब आयु में सबसे बड़ी बात क्या है, आयु में सबसे बड़ी जनरल बात क्या आती है कि 100% जो टीचर्स रहेंगे उसको क्या करेंगे, एक्स मान के सॉल्व कराते हैं। क्या मान के सॉल्व कराते हैं कि मान लीजिए मेरी वर्तमान आयु एक्स है और सबसे बड़ी बात आयु की क्या है, कोई भी चीज किसी की भी आयु हो, हमारी हो, आपकी हो, अदर पर्सन किसी की भी हो, वो वर्तमान पे डिपेंड करती है। प्रेजेंट क्या कहता है, प्रेजेंट ये है, ये फ्यूचर है और ये पास्ट है। तो प्रेजेंट क्या कहता है उसके बेस में फ्यूचर में जाएंगे और उसके बेस में ही पास्ट में जाएंगे। ठीक है, तो या तो एक्स मान के सॉल्व किया जाएगा या तो फिर रेशियो मेथड से किया जाएगा, रेशियो मेथड से। या तो एक और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, इसको बोलते हैं लड़ाई कॉन्सेप्ट। लड़ाई कॉन्सेप्ट, इन तीन मेथड में ही पूरा एज का जो चैप्टर है ना वो बेस्ड होता है। यानी एक्स मान के या तो सॉल्व करेंगे वर्तमान, या फिर रेशियो मेथड से कर देंगे, या फिर क्या हो जाएगा लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा के मैथ को हम इसको एज का जो चैप्टर है मैथ का उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्क सिर्फ ये है, क्या है फर्क, कि एक्स का मान है ना वो दिखता नहीं है, वो क्या होता है, वो दिखता नहीं। क्या नहीं दिखता है, एक्स। ठीक है, और रेशियो मेथड क्या है कि हमको दिखता है कि हमने रेशियो लगा दिया है। क्लियर हो रहा है? लड़ाई कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है, लड़ाई कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है जब दो की आयु दी हो और आपसे ऐसा बोल दिया हो कि पहले इसकी आयु 3:4 थी, बाद में 4:5 हो जाएगी। 12 वर्ष बाद का बोल देता है कि 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात ये है। तो इसमें एक लड़ाई कॉन्सेप्ट लगता है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करके सिखाऊंगा। ठीक है, तो एक्चुअली लड़ाई कॉन्सेप्ट जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाया जाता है, अनुपात एवं समानुपात में।
लेकिन यहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी और लड़ाई कॉन्सेप्ट से एज के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा, इसमें बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं लड़ाई कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। आगे बात आती है कि मैं अगर आपसे कह देता हूं कि मेरी जो प्रेजेंट एज है, मेरी जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है। अब मैं एक्स के बेस पे बात करता हूं। मेरी अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो मैं बोला कि बिफोर 5 ईयर, 5 साल पहले मेरी एज क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, सर जी x माइनस 5। क्लियर है, प्रेजेंट एज x है, 5 साल पहले क्या हो जाएगी x माइनस 5। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं कि 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर मेरी एज कितनी हो जाएगी, तो आप तुरंत कह दोगे कि सर x प्लस 10। क्यों ऐसा बोल देते हो, क्यों ऐसा बोल दिए, क्यों, क्योंकि आप हर एक चीज प्रेजेंट में काउंट कर रहे हो, आप हर एक चीज प्रेजेंट से रिलेट करके काउंट कर रहे हो कि प्रेजेंट हमारा x था, 10 साल बाद x प्लस 10, प्रेजेंट हमारा x है, तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है जो भी एज का क्वेश्चन होगा, जो भी एज के चैप्टर में है ना, वो प्रेजेंट को ही मान के, जो प्रेजेंट टाइम है वो उसका बेस होता है, वो उसका इनिशियल होगा, प्रारंभिक होगा, उसके बाद का जो लिखा रहेगा ना वो सब उसी बेस पे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि ये x माइनस 5 है, ये x माइनस x प्लस 10, इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप है, इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 15 साल। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि 5 साल वर्तमान से 5 साल पहले की बात की गई है और वर्तमान से 10 साल बाद, तो 10 ये और 5 ये कितना हो गया, 15 साल। यानी कि जब से बात की गई है ना तब से अब तक 5 साल पहले से लेके 10 साल बाद तक उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 15 साल का डिफरेंस, यानी उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 15। क्लियर है, क्लियर है। बोल देता है कि x माइनस 5, 5 साल पहले उसकी आयु 20 वर्ष थी और 10 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 35 ईयर्स। तो कितने का डिफरेंस हो गया, 15 साल का डिफरेंस नहीं हो गया क्या, 15 साल का डिफरेंस नहीं हो गया क्या, क्यों, क्योंकि 10 साल, क्योंकि 10 साल बाद की बात की गई है और 5 साल पहले की, तो 15 साल का डिफरेंस तो आएगा ही। मैं इसको और अच्छे से आपको समझाता हूं, देखिए क्लियर हो गई ये चीज। लड़ाई कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा मैं, रुकिए, देर मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, डेफिनेटली मैं ये चीज सिखा दूंगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको सिखा दूंगा, लेकिन जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर कराऊंगा पूरा विधिवत लड़ाई कॉन्सेप्ट का बेसिक समझाऊंगा कि यहाँ से लड़ाई कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। अभी थोड़ा इसमें बात कर लेते हैं। ये हमारा प्रेजेंट है, सॉरी ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये हो जाता है फ्यूचर, मान लेता हूं, ठीक है। ये मेरा प्रेजेंट है, ये हो जाएगा पास्ट और ये हो जाएगा फ्यूचर। मान लीजिए ये एक दरवाजा है, अपने हिसाब से मैं समझा रहा हूं आपको, शायद समझ में आ जाए। मान लीजिए ये एक दरवाजा है, पूरा पैक है, ये एक दरवाजा है, ये पूरा पैक है। यहां जो, सॉरी यहां प्रेजेंट लिख लीजिए, सेंटर में प्रेजेंट आएगा तो ही बात बनेगी। ये प्रेजेंट और इसको कर दीजिए पास्ट, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कह देता हूं कि पास्ट से प्रेजेंट में जाने के लिए वर्तमान हमारी आयु x है, मान लेता हूं, ठीक है, और 5 साल पहले x प्लस x माइनस 5 हो जाएगा, 5 साल पहले की बात कर रहा है और 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो x प्लस 10 नहीं हो जाएगा क्या, ये 5 ईयर हो जाएगा डिफरेंस, ये 10 ईयर है। समझना बहुत मस्त समझा दूंगा, ठीक है। ये पास्ट है,
ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। मुझे एक बात बताइए कि आपके पास ये दोनों दरवाजे बंद है, आपको दिख रहे हैं, ये भी दरवाजा दोनों बंद है। आपको क्या करना है, भाग के यहां से यहां आना है। आप कैसे आओगे, आप कैसे आओगे, आप डायरेक्टली बीचों बीच आओगे, कुछ तो तोड़ फोड़ करके आना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, ये दरवाजा बंद है, आप डायरेक्टली आओगे, कुछ तो तोड़ फोड़ करके आओगे, तो क्या होगा, आप क्या करोगे, आप 5 साल की दूरी तय नहीं करोगे क्या, तो आप प्रेजेंट में आ रहे हो ना, राइट। आप 5 साल की दूरी तय कर रहे हो तो प्रेजेंट में आ रहे हो, और प्रेजेंट से फ्यूचर जाने के लिए क्या करते हो, फ्यूचर में जाने के लिए आप यहां से तोड़ फोड़ करके यहां आओगे, तो कितनी दूरी तय कर रहे हो, 10 साल की, यानी टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 साल। और यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर वो पूछ देता है कि मेरी 5 साल पहले आयु 5 वर्ष थी, 5 साल पहले आयु 5 वर्ष थी, तो 10 साल बाद कितनी होगी, आपसे ये पूछ लेता है, तो आप क्या कह दोगे, आप क्या कह दोगे, आप क्या कह दोगे कि पहले ये क्या करेगा, 5 साल चल के वर्तमान में आएगा, पहले 5 साल पहले उसकी आयु 5 वर्ष थी, तो वहां से चल के वो वर्तमान में आएगा, वर्तमान से चल के वो क्या करेगा, जो फ्यूचर लिखा है ना भविष्य में, उसमें जाएगा नहीं क्या, तो ये 10 साल तय करेगा, और यहां से यहां तक आएगा तो 5 साल तय करेगा नहीं क्या। मैं मान लेता हूं कि ये बाई है, जेड है, कुछ भी मान लीजिए, यहां से जब यहां आएगा तो ये 5 साल की दूरी तय करेगा, और यहां से यहां 10 साल की, यानी टोटल जो डिफरेंस है 15 साल का हो जाएगा। यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है कि 5 साल पहले की आयु ये थी और 10 साल बाद की आयु ये है, तो टोटल आयु कितनी होगी, टोटल आयु कितनी हो जाएगी भाई, 15 साल ही तो होगी, ठीक है। अब मान लीजिए 2 आदमी है, मैं आपको बता देता हूं, ये 2 आदमी है, आदमी बनाने में कोई हंसेगा नहीं, पहला टारगेट। पहले की आयु 20 ईयर है, दूसरे की आयु है 30 ईयर, पहले की आयु 20 साल है, दूसरे की आयु है 30 साल। अब मैं आपसे बोल देता हूं कि 5 साल बाद इन दोनों की आयु क्या होगी, 5 years आफ्टर, 5 साल बाद इन दोनों की आयु क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, सर पहले वाले की आयु 25 वर्ष हो जाएगी और दूसरे वाले की आयु कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष। तो मुझे इस चीज में आप एक बात बताइए कि 5 साल पहले उनकी आयु का डिफरेंस कितना था, आयु का डिफरेंस कितना था, 10 साल था कि नहीं था, 5 साल पहले उन दोनों की आयु का डिफरेंस 10 साल था, और 5 साल बाद कितना है, तो भी 10 साल ही है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो आयु का डिफरेंस है ना, एज का डिफरेंस है, वो कभी चेंज नहीं होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा और ना ही होता है। आप मान लीजिए आपका लड़का है 20 साल का है, आप खुद 40 साल के हैं, कितने का डिफरेंस है, 20 साल का। लेकिन जब आप 60 साल के होंगे तो आपका लड़का क्या उतने में ही रहेगा, नो, वो भी 40 साल का हो जाएगा, यानी डिफरेंस सेम रहेगा, 20 साल का ही रहेगा। यानी किसी भी चीज में डिफरेंस सेम रहता है, दो व्यक्तियों के बीच में अगर आयु दी गई है तो उनका डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। अब एक ये भी चीज लिख लीजिए, मान लीजिए एक फैमिली है, एक फैमिली है उसमें 2 मेंबर है, एक फैमिली है उसमें 2 मेंबर है, ठीक है। अब उन दोनों की जो आयु है ना, उन दोनों की आयु पहले कितनी थी, 50 साल, पहले कितनी थी, 50 साल, ठीक है। औसत आयु दोनों की कितनी थी, 50 साल। 2 आदमी है एक फैमिली में, दोनों की औसत आयु 50 साल, 10 वर्ष कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद 60 साल, 50 साल है, ये एवरेज है और ये भी एवरेज है, 2 आदमी कितनी है और 2 ही आदमी कितनी है, ठीक है। तो ये 10 साल बाद कितने का डिफरेंस हुआ, 10 साल का, राइट। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 2 से काट दीजिए, 2 आदमी थे तो एक की आयु 25 ईयर्स नहीं आ जाएगी क्या, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 साल,
राइट। इसके और इसके बीच में कितना फर्क है? 5 साल का। कितने का फर्क है? 5 साल का। क्यों? क्योंकि पहले 2 थे तो 50 साल था, अब 1 कर दिया तो 25 साल, और 10 साल बाद भी उम्र उसकी 30 साल हो जाती है, यानी 5 का डिफरेंस है। अब एक अगर 5 साल है तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 साल का डिफरेंस नहीं आ जाएगा क्या? यानी कि वो चाहे कितने साल आगे बढ़े, अगर एक व्यक्ति 10 साल आगे बढ़ रहा है तो दूसरा भी व्यक्ति 10 साल आगे ही बढ़ेगा, तो ही एज उसकी मैच होगी। क्योंकि अगर दूसरे में ग्रोथ हो रहा है, दूसरे की ईयर एज बढ़ रही है, तो पहले वाले की एज स्थिर नहीं रहेगी, समय स्थिर नहीं रहता है। अगर यहाँ 10 साल बढ़ रही तो यहाँ भी 10 साल ही वो चीज बढ़ेगी। क्लियर हो रहा है क्या आप सबको? क्लियर हुआ क्या? अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। बस मैं थोड़ी थोड़ी चीजें सिखा देता हूँ, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट आए, कॉन्सेप्ट ज्यादा लेंथी नहीं आता इसमें, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, एवरेज एज एक फैमिली की बताइए। मान लीजिए टोटल एज 50 है, 50/2। फैमिली में 2 आदमी है, 25 साल इसकी एवरेज एज हो जाएगी। किसकी? एक फैमिली में 2 मेंबर है, ठीक है, दोनों की औसत आयु 50 साल है। 2 आदमी 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक की आयु कितनी आ जाएगी? 25 साल आ जाएगी, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, और 30 साल वाला तो मैंने सिखा दिया है कि 60/2 करेंगे तो 30 साल हो जाएगा। ये जो डिफरेंस 5 साल का आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं करेगा, क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि अगर इन दोनों के बीच 10 साल का डिफरेंस है तो इसमें 5 साल का क्यों हुआ, बच्चा परेशान हो जाता है। तो उसमें क्या करना है, ये जो चीज निकाली गई वो एक आदमी की निकाली गई, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 साल ही हो जाएगा, यही उसका आंसर ही रहेगा, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में एग्जैक्ट आ जाता है, आप लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक। अब एक फैमिली में मान लीजिए 5 सदस्य हैं, फैमिली में 5 मेंबर है, फैमिली में 5 मेंबर है, मान लिए 5 मेंबर है, उनकी एवरेज एज दिया गया है, एवरेज एज दिया गया है 40 साल। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपसे पूछ लेता है कि 6 साल बाद ये प्रेजेंट की हो गई, ठीक है, ये प्रेजेंट एज, ये जो है एक फैमिली में 5 सदस्य हैं, उनकी एवरेज आयु 40 साल है, ठीक है, और ये प्रेजेंट चीज है, ये वर्तमान की जो चीज है, वर्तमान उसका एवरेज है वो 40 साल है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि 6 साल बाद, 6 years आफ्टर, 6 साल बाद एवरेज एज बताइए, 6 साल बाद एवरेज एज बताइए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्टली क्या करना है, 40 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 46 ईयर्स। क्यों भाई ऐसा? क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि हर आदमी की एज 1 साल बढ़ती है, 1 साल मान लेता हूं, तो जो 6 साल बढ़ेगी ना, वो कितना बढ़ेगी? वो कितना बढ़ेगी? 6 साल ही बढ़ जाएगी। अगर 6 साल बढ़ेगी, एक साल करके, तो 6 साल में कितना बढ़ेगी? 6 ही बढ़ेगी। क्लियर हो रहा है क्या? ये औसत आयु है, ना कि एक आदमी की आयु। ये चीज आप ध्यान रखना, ये डायरेक्टली ये पैटर्न क्वेश्चन में आ चुका है कई सारे एग्जाम में, और बच्चों को समझ में नहीं आती है चीज। 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, उनकी औसत आयु 40 साल दी गई है, बराबर है। अगर उनकी औसत आयु 40 साल है तो 6 साल बाद औसत आयु ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि एक आदमी की आयु बताओ। 6 साल बाद औसत आयु पूछता है तो औसत आयु 46 वर्ष ही हो जाएगी, 6 का डिफरेंस आएगा, ना कि 6 पंचे 30 आप कर दो, ठीक है। कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, बोलेंगे 40 साल ये था, 6 का 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 70 साल कर देते हैं। लो, पानी डुबा दिया, पूरा अपना काम ही खत्म कर देते हैं लोग यहाँ से। अगर आपको इसको डायरेक्टली करना है तो ये इसकी एक एवरेज एज है, 40 पंचे कितना कर दीजिए? 200। क्लियर है? 40 पंचे 200 कर दीजिए,
और फिर क्या कर दीजिए, इससे इसको फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का डिफरेंस आएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए। समझ गए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 40 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वर्तमान की टोटल उम्र आ जाएगी। ये वर्तमान की टोटल, भाई 5 सदस्य 40 एवरेज आयु है, तो प्रेजेंट की जितनी एज रहेगी ये, और 6 साल बाद एज ये हो जाएगी, तो 6 साल बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो करेंगे ना, उसके बाद दोनों को क्या करिएगा, आपस में घटा दीजिए, और घटा देंगे तो वही औसत आयु निकल के आ जाएगी। कुछ सोचने की जरूरत है, ये मैं डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आता है, ये पैटर्न आता है एग्जाम में, एनटीपीसी में भी आया है, एसएससी सीजीएल में भी आया है, दिल्ली पुलिस में भी आया है, और यूपीएसआई में भी ये पैटर्न आया है, 4 एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ ना, 40 साल अगर एवरेज आयु दिया है, तो 6 साल बाद आपसे पूछता है तो क्या करना है, डायरेक्टली 40 में 6 जोड़ देना और 46 हो जाएगा, वही आंसर रहेगा, दूसरा कुछ नहीं। क्लियर हुआ क्या मेरी बात, क्लियर हुई क्या, क्लियर हुई। और ये चीज आपको क्या करना है, डायरेक्टली उठ के मैं ये चीज कॉन्सेप्ट में इसलिए सिखा रहा हूं कि अगर आप ऐसा मैनुअली नहीं निकाल पाते हैं तो 40 का मल्टीप्लाई करके मत निकालिए, 40 ईयर्स आपका एवरेज स्पीड है, 6 साल बाद पूछा है तो डायरेक्ट 46 हो जाए, सोच विचार करने की कुछ इतनी जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, मान लीजिए ये दो आदमी है, आदमी तो बना के परेशान है, ठीक है, आदमी बनाने में मैं आगे बोल रहा हूं, कोई हंसेगा नहीं, ये राम है और ये श्याम है, ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि जो राम है ना, वो श्याम से 5 साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है, कौन कौन बड़ा है, राम श्याम से, राम श्याम से कितना बड़ा है बोला है, 5 साल बड़ा हुआ है। अब वर्तमान की ये बात कर रहा है, वर्तमान की ये बात कर रहा है कि राम श्याम से 5 साल बड़ा है, ये वर्तमान में जी रहा है ये आदमी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि 10 साल बाद, 10 साल बाद दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, वो मुझे बता दीजिए। दोनों का अंतर कितना होगा, 10 साल बाद दोनों का अंतर कितना होगा। वर्तमान में राम श्याम से 5 साल बड़ा है वर्तमान में, ठीक है, इस समय प्रेजेंट में। 10 साल बाद दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप डायरेक्टली कह दोगे सर 5 साल ही अंतर होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर राम बढ़ेगा ना उम्र में तो क्या हो जाएगा, श्याम भी उम्र में बढ़ेगा, दोनों को बढ़ना ही है। तो जो वर्तमान में डिफरेंस है 5 साल बड़ा का मतलब क्या है, राम और श्याम के बीच में 5 साल का गैप है, राइट। 10 साल बाद पूछता है दोनों का अंतर कितना होगा, तो 5 साल ही रहेगा, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछता है कि राम जो श्याम से 5 साल बड़ा है और 10 साल बाद उन दोनों के बीच आयु का अंतर कितना होगा, तो 5 साल ही रहेगा, क्योंकि राम अगर एज में बड़ा हो रहा है तो श्याम भी एज में बड़ा होगा, समय स्थिर नहीं रहेगा। तो इसमें एक नोट लगा लीजिए, नोट लगा लीजिए, अगर यदि क्वेश्चन की भाषा में आपको कभी भी कमी या अधिक शब्दों का उपयोग हो तो
उपयोग हो तो इसका मतलब डैश 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 होगा। आप मुझे बता दीजिए, अभी मैंने बताया ये चीज। देखो, अगर यदि क्वेश्चन की भाषा में आपको कभी भी कमी या अधिक शब्दों का उपयोग हो तो इसका मतलब क्या होगा, वो बता दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ। छांट छांट के पढ़ाया जा रहा है और ये चीजें अपने से बनाई हुई है। अगर ये चीजें एग्जैक्ट आप सीख गए ना, तो एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे आयु संबंधित जो एज रिलेक्शन का क्वेश्चन रहेगा वो आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में आपसे बोला था कि राम श्याम से 5 साल बड़ा है। राम श्याम से 5 साल बड़ा है वर्तमान में। अब बोलता है 10 साल बाद दोनों का अंतर कितना होगा, तो 10 साल बाद अंतर कितना होगा, 5 साल ही रहेगा। ये क्लियर हो गया ना। तो अगर यदि क्वेश्चन की भाषा में आपको कभी भी कमी या अधिक शब्दों का उपयोग हो तो इसका मतलब डिफरेंस होगा। इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंस होगा। यानी कि जो अंतर बोला है ना, वो 5 साल बड़ा है, 5 साल अधिक है राम श्याम से, तो भी वो डिफरेंस होगा, क्योंकि 5 साल का ही डिफरेंस होगा। 10 साल बाद भी आप दोनों की आयु देखेंगे तो 5 साल का ही अंतर रहेगा। जितने में राम अभी बड़ा था उतना 10 साल बाद भी उतना ही बड़ा रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब लड़ाई कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा, और मैं तो ये भूल ही जाता हूँ कि चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आती है तो आप लोग बिना बोले ही ये काम कर लीजिए, बहुत अच्छा काम होगा। और लड़ाई कॉन्सेप्ट एक चीज सिखा देते हैं, थोड़ा सा आएगा इसमें, इसलिए। ठीक, देखिए लड़ाई कॉन्सेप्ट, लड़ाई कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज सिखाता हूँ, पता है क्या है? लड़ाई कॉन्सेप्ट हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। ये चीज आपको याद रखना है इसमें। क्लियर है? वो पूछो कैसे, वो पूछो कैसे, बहुत सरल भाषा में सिखा देता हूँ। मान लेता हूँ कि पहले उन दोनों की आयु का अनुपात 3:4 है। किसी भी आदमी की, ये मिक्सचर में भी लगता है, ऐसा कुछ डाउट नहीं करना है, ये मिक्सचर में ये चीज लगती है, लेकिन मैंने लगाया नहीं क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था लड़ाई कॉन्सेप्ट, इसलिए। फिर भी मैंने मिक्सचर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराया रेशियो मेथड से, और डायरेक्टली भी मैंने सॉल्व कराया। ठीक है, लड़ाई कॉन्सेप्ट पहले बता रहा हूं। मान लीजिए किसी की आयु 3:4 है, 10 साल बाद। अब अगर 10 साल बाद बोलता है तो मुझे एक बात बताइए, 10 साल बाद में क्या होगा? 10 साल बाद प्लस नहीं होगा क्या? अगर 10 साल पहले बोलता तो क्या करते? -10 करते। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले की बात की गई। अगर ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, उसके नीचे आप जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर, जो कि आप ज्यादा जा रहे हैं। और ये बीते हुए पे जो बात करेंगे 10 साल पहले की, तो क्या हो जाएगा? वो कम नहीं होगा क्या प्रेजेंट से? वो वर्तमान से कम नहीं होगा क्या? वो वर्तमान से अगर कम होगा तो यहाँ माइनस रहेगा, और वर्तमान के बाद है 10 साल बाद है तो +10 होगा। 10 साल बाद उनकी आयु क्या बोलता है? 2:3 हो जाती है। ये मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करता है लड़ाई कॉन्सेप्ट में, पता है? लड़ाई कॉन्सेप्ट में क्या करता है क्वेश्चन? इसका इसमें मल्टीप्लाई करता है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करता है। कितना हो जाएगा आप कर लीजिए। 3 त्रिकाई 9 और 4 दूनी 8, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता है हमेशा लड़ाई कॉन्सेप्ट। 3 त्रिकाई 9 और 4 दूनी 8, 9 - 8 बराबर 1 रेशियो। 1 रेशियो बराबर कितना होगा? जो ये 1 रेशियो बराबर हमको करना है ना, किसके करना है? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर करना है। इन दोनों का डिफरेंस भी 1 रेशियो नहीं है क्या? और ये 1 रेशियो 10 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया क्या? अगर यहाँ 5 और 8 दिया जाता ना, तो 3 रेशियो को हम 10 के बराबर करते। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, बाद में माइनस कर देना। 1 रेशियो आ गया। अब 1 रेशियो 10 के बराबर है तो 4 रेशियो किसके बराबर होगा? 40 ईयर के। यानी कि वर्तमान आयु अगर पूछता है इसकी बी की, मान लीजिए ये बी है, ये ए है,
इसकी वर्तमान आयु 40 साल और इसकी वर्तमान आयु 30 साल हो जाएगी। बस यही लड़ाई कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं। समझ गए? अगर यहां दोनों का डिफरेंस अलग अलग होता तो क्या होता भाई? तो क्या होता, मुझे एक बात बताइए, तो क्या होता? प्लस प्लस है तो घट जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब घटाने जोड़ने की बात नहीं है, 1 रेशियो बराबर 10 ही हो गया है, 1 रेशियो बराबर 10 है। अब क्वेश्चन में आगे कराऊंगा लड़ाई कॉन्सेप्ट में, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? इतना ही छोटा लड़ाई कॉन्सेप्ट है और इसमें कुछ मंत्र नहीं पढ़ना है। जो कुछ सोच रहे हैं कि लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है, तो लड़ाई कॉन्सेप्ट बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया होगा, लेकिन मैं इसीलिए नहीं पढ़ाया था। मैं पूरे क्वेश्चन मैं कभी भी इस चैनल में और अपने स्टूडेंट को क्या करूंगा, फार्मूला रटने की बात नहीं करूंगा कि फार्मूला रट के आओ तो सॉल्व होगा। मैं बेसिक से कैसे वो फार्मूला बना हुआ है उसी बेस में सॉल्व करा देता हूँ। रेशियो से सॉल्व करा दिया। जो x मानते हैं y मानते हैं उसमें ज्यादा फार्मूले लग रहे हैं। अब एग्जैक्ट कोई नहीं बोल सकता है कि आप बोलो कि सर आपने बोला था हम फार्मूला यूज नहीं कराएंगे, आप प्रॉफिट परसेंट में और लॉस परसेंट में तो यूज कराएं, तो वो तो यूज करना ही है। वो तो मैं डायरेक्टली ये चीजें लिख सकता था, लेकिन क्या है, याद रहेगा तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, y तथा x की वर्तमान उम्रों में अंतर, y तथा x के वर्तमान उम्रों में अंतर 18 साल, 18 वर्ष मान लेते हैं भाई है, तो क्या करेंगे? ठीक है, 10 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात। क्वेश्चन बोलता है कि 10 वर्ष बाद क्या होता है, उनके उम्रों का अनुपात 4:7 हो जाता है। हो जाने दीजिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, तो y की वर्तमान उम्र बताइए। तो y की वर्तमान आयु बताइए। क्वेश्चन लेंथी नहीं है, बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा। और मैं बता रहा हूं ना कि पहले क्वेश्चन का जो लेवल है वो कम रहेगा, बाद में मॉडरेट रहेगा, फिर हाई लेवल के जो सीजीएल और आईबीपीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। y तथा x के वर्तमान उम्रों में अंतर 18 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात कितना हो जाए? अब मुझे एक बात बताइए, पिछला ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या सिखाया था कि चाहे वर्तमान हो और चाहे 10 वर्ष बाद, दोनों की आयु का अंतर सेम नहीं रहेगा क्या? दोनों की आयु का अंतर सेम नहीं रहेगा क्या? मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अभी दोनों की आयु, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, अभी दोनों की आयु में 10 साल का डिफरेंस है, तो 10 साल बाद कितना डिफरेंस होगा? तब भी तो 10 ही साल रहेगा ना, क्योंकि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ ही रहा है। दोनों आदमी अगर बढ़ रहे हैं तो 10 साल पहले जितने डिफरेंस रहेगा उतना 10 साल बाद भी अंतर रहेगा। क्लियर है? तो दोनों की उम्रों का अनुपात 10 साल बाद दिया हुआ है, तो चाहे वर्तमान लो या 10 साल बाद लो, एक ही चीज नहीं रहेगी क्या? क्लियर है? 10 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात इतना है, कितने का डिफरेंस हो गया है? 3 रेशियो का। और ये 3 रेशियो का डिफरेंस ही आपको बोला गया है कि 18 वर्ष के बराबर है। क्यों? क्यों ऐसा 18 वर्ष के? क्यों मैंने किया? जबकि क्वेश्चन में तो इसने बोला है कि वर्तमान उम्र में अंतर 18 वर्ष है और 10 साल बाद ये रेशियो है। अब स्टूडेंट को यही डाउट रहा था हमेशा, और ये डाउट में ही क्वेश्चन निकल जाता है, 15 मिनट इसको सोचने में गुजार देता है। मैंने क्वेश्चन में पहले ही आपको बताया है कि वर्तमान का अनुपात हो या 10 साल बाद का, सेम रहेगा। समझ गए? वर्तमान का अनुपात हो या 10 साल बाद का, दोनों सेम रहता है। क्यों? क्योंकि जितना अभी इन दोनों की आयु में डिफरेंस है उतना पहले भी रहा हो। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया है, दोनों का डिफरेंस 3 रेशियो होगा, 3 रेशियो 18 वर्ष के मैंने बराबर कर दिया। तो 1 रेशियो मैं क्या करता हूं, 6 साल के,
अब इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले वाले की उम्र हो जाएगी 24 साल और दूसरे वाले की उम्र हो जाएगी 42 ईयर्स। अब क्वेश्चन में आपसे बोला था कि 10 वर्ष बाद ये अनुपात था, ये इनिशियल नहीं है, ये चीज मैं अगेन रिपीट करता हूँ। बेशक हम मान लेते हैं कि जितना अभी अंतर है उतना वर्तमान में रहा होगा, जितना 10 साल बाद अंतर है उतना वर्तमान में रहा होगा, अनुपात यही है। लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला है कि 10 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात है, तो क्वेश्चन में क्या बोलते थे, मान लो ये x है और ये y, ठीक है, तो 3 बराबर 18 है, तो 3 से 18 काटेंगे तो 6 साल आ जाएगा, ठीक है, तो 6 साल आ गया, तो x की उम्र कितनी हो जाएगी, 6 चौके 24 और y की उम्र कितनी हो जाएगी यहाँ से 42। अब क्वेश्चन में बोलता है y की वर्तमान आयु, तो 10 साल घटा दीजिए क्योंकि 10 साल पहले ही अनुपात था, 32 ईयर्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। चिल मारो यार, इतने अच्छे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। और मैं एक चीज बता रहा हूँ ना कि अगर मजा आया हो ना तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ ये चीज। और आप पढ़ के जाइए और मन लगा के पढ़िए, ऐसा नहीं है कि बस आज पढ़े कल गए, वीडियो को पूरा वॉच करिए तो आपको पहले कंटेंट समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल है। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन में आएंगे तो मैंने कंटेंट में क्या सिखाया वो मैं आपको बताऊंगा और वो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। देखिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, रवि और किशन, रवि और किशन की आयु का अनुपात अनुपात 3:4। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और बता देता हूँ, क्वेश्चन में क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में वर्तमान नहीं लिखेगा तो आपको डाउट नहीं करना, ये वर्तमान का ही अनुपात है। ये क्वेश्चन ऐसे ही था जैसे मैं करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे ही था, रवि और किशन की आयु का अनुपात इतना है, तो ये वर्तमान का ही दिया हुआ, ना कि पास्ट का या फ्यूचर का, ठीक है। 5 वर्ष पहले बोल रहा है, 5 वर्ष पहले दोनों का अनुपात कितना है, दोनों का अनुपात 5:7 मान लीजिए, ठीक है। पंकज की वर्तमान आयु बोल रहा है, सॉरी रवि की बताइए, रवि की वर्तमान आयु, सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, रवि और किशन की आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष पहले दोनों का अनुपात इतना है, तो रवि की वर्तमान आयु बताइए। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। 3:4 है, कौन, रवि और किशन की वर्तमान आयु का, ठीक है। 5 वर्ष पहले का, तो मैंने आपको बताया था कि -5 होगा अगर 5 वर्ष पहले की बात करेगा तो। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना था, 5:7। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना मैंने कैसे सिखाया, चलिए आइए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, आया कितना, आया कितना, 1 नहीं आया क्या, 7 3 21 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे इनिशियल क्या आएगा वो मुझे बताइए, यहाँ पे इनिशियल क्या आएगा आपको पता है क्या, 1 तो आ गया, लेकिन 1 बराबर क्या होगा पता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2 नहीं है क्या, इस 2 का ना इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्यों,
क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर रहेगी, ये और ये दोनों चीजें बराबर रहेगी। कब? क्योंकि अगर ये 5 साल बढ़ता है तो ये भी 5 साल बढ़ेगा, ये 12 साल बढ़ेगा तो ये भी 12 साल बढ़ेगा, ये 10 साल बढ़ेगा तो ये भी 10 साल बढ़ेगा। तो 7 त्रिक 21 और 5 चौके 20 हो गया, 1 रेशियो बराबर। अब बराबर के बाद कौन सी संख्या आएगी बताओ? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 रेशियो। और ये 2 रेशियो का इसमें मल्टीप्लाई करना है, चाहे इधर करिए चाहे इधर करिए, दोनों चीजें बराबर है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 10। यहाँ 1 रेशियो बराबर क्यों आया? क्योंकि यहाँ 2 रेशियो है और 2 का इसमें अगर यहाँ 1 रेशियो होता ना तो 1 का 5 में मल्टीप्लाई कर, तो मैं इस 1 का डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 2 रेशियो है और ये 2 रेशियो का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 पंचे 10, तो 1 रेशियो बराबर 10। तो आपसे पूछा क्या है? रवि की वर्तमान आयु, यानी कि यहां से जाएंगे इसमें, रवि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 30 ईयर। 1 रेशियो बराबर 10 है, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 30। 1 रेशियो यहां लिख देता हूं, 1 रेशियो बराबर 10, तो 3 रेशियो बराबर 30, और यही आपका आंसर है। यही लड़ाई कॉन्सेप्ट है। जिसको समझ में नहीं आया वो पीछे करके फिर से देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउट हो ना तो आप क्लियर करिए, उसमें शर्माना कुछ नहीं है, ठीक है। आप कितना भी पढ़ लेंगे कुछ ना कुछ चीजें बची रहेगी, और बची रहेगी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये छुपने से काम नहीं चलेगा कि आपको नहीं आता है और इतनी छोटी चीज आपको जानकारी नहीं है तो कोई कुछ बोल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा, और आज की वीडियो में इतना ही। और एक चीज बता दूं, क्या कि चैनल का नाम कैच द मैथ ही है। क्या है भाई? कैच द मैथ। द जो है हिंदी में है, क्रिटिकल हो सकता है आपको ढूंढने में, लेकिन एक बार आपको मिल गया तो आपके मैथ का जो क्रिटिकुलेशन है ना, क्रिटिकल पार्ट है, वो पूरा डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चैनल ही ऐसा है। सब्सक्राइब जरूर करिए आप, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आती है तो खींच के लाइक किया करिए, और 5-5 लोगों में शेयर भी करिए। डेली शेयर करेंगे, वो किसी ना किसी दिन तो सब्सक्राइब करेगा ही, और जिस दिन देख लिया उस दिन समझ लो सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। तो बने रहिएगा दोस्तों, और कल हम एज के बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, और आज तो हमने कॉन्सेप्ट करा ही दिया है, कॉन्सेप्ट जाके एक बार जरूर देखिए, ठीक है। धन्यवाद।